क्या चाहिए था भाई? है भाई, क्या चाहिए था? ये बता तो दे एक बारी। प्रोजेक्ट? भाई सबको जैसे पता ही है, चले गया होगा मेरे सेलिब्रेशन से। एक नया प्लेयर आने का जो सेलिब्रेशन करा मैंने। आज हम भाई बात कर रहे हैं किलियन एम्बापे के बारे में, या किलियन एम पेपाल के बारे में, या बहुत सारे नाम आ चुके हैं। एम वो कहते हैं मनी बापे। तो भाई बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई शुरुआत से शुरुआत करेंगे बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले यही देखते हैं भाई रियल मैड्रिड का ऑब्सेशन कब स्टार्ट हुआ किलियन एम्बापे के लिए। बिल्कुल। तो भाई हम बोल सकते हैं लगभग 10 से 11 साल पहले, तकरीबन 12-13 साल का किलियन, जब से रियल मैड्रिड पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल। 2017 में भी उन्होंने ट्राई करा, जब वो मोनाको से क्या बोलते हैं वापस, क्या बोलते हैं वापस नहीं, जब मोनाको से जब वो क्या बोलते हैं लोन पे जा रहा था पीएसजी के लिए, उन्होंने जब भी ट्राई करा। जब वो लोन का फिक्स्ड होने वाला था, जब भी ट्राई करा। बिल्कुल। पिछले से पिछले साल तो तुम्हें पता ही है, मतलब पिछले साल तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ था, 200 मिलियन की बिड वगैरह। और इस साल क्या हुआ वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, उसने क्या करा। खंजर घोपा, क्या घोपा क्या। अब और कितना प्यार चाहिए बहन। हमारे प्लेयर्स सड़े पड़े हैं, ओ सड़ रहे हैं बेंच पे। हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम पूरे टाइम बहन जो तेरी बात कर रहे हैं। आजा आजा एम्बापे एम्बापे। बर्नाबाउ में चैंट्स भी हो गए इस सीजन नॉकआउट स्टेजेस के दौरान। बट भाई पता नहीं दुनिया कहाँ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो भाई बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं भाई क्या हुआ, अगर किसी को नहीं पता। और कोई ये भी सोच रहा हो तो इतनी लेट वीडियो क्यों है, क्योंकि भाई मैं एक बारी हर चीज़ देखना चाहता था। एम्बापे क्या बोलेगा, उसका एजेंट उसकी माँ क्या बोलेंगी, मैं सबके बारे में एक बार देखना चाहता था। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट करा वीडियो बनाने के लिए। भाई निगोशिएशंस ऑलमोस्ट हो चुकी थी ओवर। और भाई क्या बोलते हैं, अब मैं कैसे बोलूँ भाई कि कंफर्म थी। अब क्योंकि कंफर्म तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अब तो हम, मैं खासकर जब तक ऑफिशियल रियल मैड्रिड के पेजेस पे या किसी भी क्लब के पेजेस पे किसी भी क्लब के बारे में प्लेयर की बात होगी, जब तक वो ऑफिशियली नहीं डालते मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं पिघलूंगा मैं, खासकर रियल मैड्रिड के लिए। भाई कट जाता है बुरा। और भाई इससे चाहे इस ट्रांसफर की सागा से कुछ न हुआ ना हुआ, मैड्रिड तो आया नहीं ऑब्वियसली। बट इतनी गंदी बेइज्जती हुई है ना रियल मैड्रिड की। वो ऐसी टैक्स लाइन है, उनसे तुमका मजाक उड़ रहा है कि हर प्लेयर मैड्रिड के लिए खेलना चाहता है। बिल्कुल, और राइटफुली सो, क्योंकि मैड्रिड और मैड्रिड बोर्ड, मैड्रिड फैंस इंक्लूडिंग मी, सब ऐसे झुके पड़े थे उसके आने के लिए कि उसके स्वागत में झुके पड़े हैं। बट भाई हमें झुका देख के वो पीछे से मार के निकल गया हमारी। भाई इतनी गंदी बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी होगी इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं ट्रांसफर्स आगा। बिल्कुल मैं डिपार्चर्स बोल सकता हूँ, जैसे रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो सर्जियो बहुत बड़े बड़े डिपार्चर्स हैं। बट अगर मैं डिपार्चर्स को हटा दूँ भाई, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छा है। नासिर अल खलीफी वहां भौंके जा रहा है कि यहाँ प्रोजेक्ट अच्छा है, मैड्रिड ज्यादा पैसे। अबे कुछ सोच समझ के तो बोल लिया करो। क्या पीएसजी में काम करने वाले का, हर हर काम करने वाले का दिमाग गोटो में है क्या? रियल मैड्रिड ज्यादा पैसे ऑफर करी थी पीएसजी से, हाँ भाई मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। इसीलिए तो नहीं आया वो, क्योंकि मैड्रिड ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। उसे एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट चाहिए था, जो कि पीएसजी में इतने सालों से कितना बढ़िया चल रहा है। कभी यूनाइटेड से पेल रहे हैं, कभी मैड्रिड से पेल रहे हैं, दो दो बारी हो गया लगभग राउंड ऑफ 16 में। एक बार 18 में, एक बार इस साल यूनाइटेड से पेल रहे हैं, यूनाइटेड की बी टीम से पेल रहे हैं। सिटी तो चल हम बोल सकते हैं वर्दी थी, बट कुत्ता बन रखा है यूरोप में। बट नहीं, प्रोजेक्ट है बिल्कुल। तो भाई अब छोड़ो, कुछ बात नहीं करनी। बट हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकली और टेक्निकली बात करते हैं भाई, किसका लॉस है। बिल्कुल ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का ही लॉस है। ऑब्वियसली किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर को कौन नहीं चाहता कि वो हमारे क्लब में आगे खेले। बिल्कुल। बट भाई इसके कुछ क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी बातें भी हुई हैं इस वजह से। बिल्कुल। एक तो भाई देख विन्नी, रॉड्रिगो,
चल असेंसियो को बंदे तो वैसे ही नफरत करते हैं ऑलमोस्ट, बट विन्नी और रॉड्रिगो को चांसेस मिलेंगे जो कि दे डिजर्व, खासकर विन्नी और रॉड्रिगो भी। लेटली क्या करा है उसने चैंपियंस लीग में, तुम्हें भी पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी बात है बिल्कुल। और भाई इसके बाद भाई देख, मेरे को बंदे ये भी बात कर रहे हैं कि पेरेज अब दोबारा नहीं जाएगा ये वो, बट भाई देख मैं एग्री नहीं करता। पेरेज ने अभी तक इस क्लब को इतने बड़े तरीके से इसलिए चलाया क्योंकि वो इमोशनलेस होके चलाता है ये चीज, कभी भी इमोशंस को नहीं आने देता। रोनाल्डो तेरे को जाना है, हाँ भाई चला जा, तेरी मर्जी है। रामोस, तेरे को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, चाहिए? नहीं 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 सर जी, मेरे को 2 का चाहिए। चल ठीक है, तो भी निकल दे। भाई इमोशंस पे नहीं खेलता वो। अगर आगे जाके भाई बैलन डॉर जीता, यूसीएल जीता, जो कि नहीं होगा, हर माद्रिदिस्ता की बद्दुआ लगेगी यूसीएल ना जीतने, नहीं जीतेगा वो। बट अगर वो बैलन डॉर जीतता है, यूसीएल जीतता है, और भी हम बोल सकते हैं, अभी तो हम वन ऑफ द बेस्ट बोल रहे हैं, बट सच में बेस्ट हो जाता है, तो भाई ऑब्वियसली अगर चांसेस होंगे तो पेरेस बिल्कुल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। बट ये भी है कि किलियन एम्बापे को उतना प्यार मिल पाएगा क्या जो अब मिलता उसे अगर वो इस सीजन आता तो? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बंदे गुस्सा हैं, बहुत क्या, ऑलमोस्ट सब ही गुस्सा है, प्लेयर से लेकर फैन से लेकर बोर्ड सब। और भैया मैं पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑब्वियसली एम्बापे को उन्होंने रखा है, बिल्कुल उनका ही प्रॉफिट है पूरा, बिल्कुल। बट क्या गलीज क्लब है यार ये, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या क्या तुम्हारे क्लब्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो क्या लाइफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है क्या? और मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये एम्बापे 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 क्या है, क्या मतलब? अगर एम्बापे जैसे, जस्ट एक सिनेरियो दे रहा हूँ, जस्ट कोई गलत भावना नहीं, कल एम्बापे वेंचर ट्रेनिंग ग्राउंड से निकला, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, वो क्लब खत्म हो जाएगा क्या? मेरा पॉइंट ये है कि अगर एम्बापे नहीं है तुम्हारे क्लब में, वो कहीं चला गया है या वो तुम्हारे क्लब में आया ही नहीं, जो 2017 में आया था, वो कहीं और चला, तुम्हारा क्या क्लब खत्म हो जाता है? भैंचो ऐसी मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं कि एम्बापे चला गया तो हम तबाह हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, और इतने गलीज हैं। अभी थोड़े दिनों, 1-1.5 हफ्ते पहले उन्होंने कतर को बुलाया, एम्बापे को बुला रहे थे, एम्बापे ने मना करा, तो भाई उन्होंने पूरी टीम को ही बुला लिया। जब तो जाना ही पड़ेगा भाई, प्रोफेशनलिज्म है। और भाई उसके बाद से मैं बोल सकता हूँ थोड़ी चीजें खराब होनी शुरू हुई, बिल्कुल। और उसके बाद भी जब इनको लग रहा था कि वो शायद से अभी भी नहीं मान रहा, तो चौधरी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से फोन करवा दिया, इमैनुअल मैक्रोन, और जो प्रीवियस रह चुका है उससे। तो भाई मैं एम्बापे की भी तरफ से देख सकता हूं कि उस पर कितना प्रेशर था, कितना मनी के, मेरे हिसाब से, सॉरी, मनी की बात नहीं थी। अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो पहले ही हाँ कर देता, बिल्कुल। अभी उसने प्रेशर में आके हाँ करी है, जो कि यार मैं अब गलत बोलूं या क्या, बट भाई बंदे पे प्रेशर बहुत गलत था। जो तुम्हारी कंट्री के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, ये सब तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, जो क्लब के ओनर्स हैं, फैंस तो हैं ही, तो भाई इसमें भाई मैं एम्बापे की गलती नहीं मान सकता, बिल्कुल। और भाई एम्बापे के रुकने की वजह से ऑब्वियसली उनके पास, पीएसजी के पास अच्छा चांस होगा चैंपियंस लीग जीतने का, बिल्कुल, जो कि एम्बापे के बाद। बट यार अगर एम्बापे चला जाए ना तो पीएसजी के लिए मैं इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले में ना, एक तो भाई मैं मेसी के लिए बहुत खुश होता, क्योंकि भाई मेसी एम्बापे के जाने के बाद ना निखर सकता था, बिल्कुल। उसके स्टैट्स बेटर हो सकते, वो पिच पे थोड़ा हायर खेलता मे बी, जो कि हमें नहीं पता, मैं भी गेस कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि भाई अगर मेसी आगे खेलता, क्योंकि भाई हमने पूरे सीजन देखा मेसी वॉज वेरी डीप, क्या बोलते हैं प्लेज में, क्या बोलते हैं गेम प्लेज में। तो भाई मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कह रहा मेसी चाहता था कि एम्बापे भाग जाए, बट मैं एक जो बात है वो बोल रहा हूँ कि भाई मेसी का गेम बढ़िया हो सकता था, बिल्कुल। और अब मेसी भाई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, ही डजंट वांट पेंचेज कि मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ भागता रहूँ। वर्ल्ड कप के लिए ही वांट्स टू बी 100% रेडी, फिट, शार्प। तो भाई बेचारे मेसी के लिए भी थोड़ा बुरा लगता है। नेमार तो अपनी ऐसी तरीका, मेरे को नेमार से कोई मतलब नहीं है, नेमार किसी कोई ढंग का प्लेयर नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल। और भाई मैं ये भी बोलना चाहूँगा, बिल्कुल, एक तो ना भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड में प्लेयर्स का
कि प्लेयर्स के एजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस को देख के पता चलता है, क्योंकि जो ये माँ बाप भाई बहन भांजा चाचा चाची चुची जो भी हैं, ये नहीं बात करनी चाहिए किसी के भी बारे में। एक बारी में आके उसकी माँ बोल रही है कि हमारा एग्रीमेंट है मैड्रिड और पीएसजी के दोनों के साथ। ऐसे दोनों के साथ कैसे हो सकता है? ऐसे दिमाग में क्या भरा हुआ है? दोनों के साथ तुम्हारा एग्रीमेंट है। ऑप्शंस ओपन रखने चाहते हैं बस। और भाई उसके बाद एम्बापे भी भाई अपने घर वालों के प्रेशर में था भाई। जैसा उसने बोला अभी, वो लिवरपूल भी देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बड़ी फैन है लिवरपूल की। एसी मिलान भी देख रहा था। ये भाई माँ बाप कितने पैसे क्या भड़वाना चाहते थे जो उन्हें इतने क्लबों से बात करनी पड़ी। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मतलब जो उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्ट वेदर क्या बोलते हैं, ये अरे कौन सी फी होती है जब क्या बोलते हैं, साइनिंग बोनसेस जो होते हैं, वो लगभग क्या बोलते हैं, सैलरी मिला मिलू के 3 साल का कुछ 220 मिलियन के अराउंड है उसका पैकेज। इनसेन। रियल मैड्रिड 3 साल के लिए तो कभी इतने पैसे नहीं देती। 5 से 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता तो मे बी रियल मैड्रिड इतना कर लेती। ऑलमोस्ट 50 मिलियन की सैलरी पर नेट सीजन की, नेट टैक्सेस हटाने के बाद। तो अब हम बोल सकते हैं किलियन एम्बापे इज राइट नाउ द हाईएस्ट पेड प्लेयर। और भाई ये चीज भी ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है ऑब्वियसली इतना सारा पैसा एक प्लेयर के लिए, बट ये सब के बाद जो क्या बोलते हैं पावर्स है अब किलियन एम्बापे के हाथ में इस क्लब के। जैसे भी बातें आ रही है लुइस कैंपोस, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर किलियन एम्बापे बहुत टाइम से बोल रहा था पीएसजी को लेने के लिए, बट आप मानेंगे क्योंकि भाई जो सब हुआ अभी बातें करी हमने, जो एम्बापे के पास पावर है। तो भाई ये चीजें भाई टीममेट्स के वे में भी बहुत बुरी हो सकती है, एज अ यूनिट के लिए, एज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए, एज अ फैमिली के लिए, कि भाई एक प्लेयर की बात इतनी सुनी जा रही है। और खासकर जबकि उस टीम में इतनी बड़ी बड़ी ईगोज हैं यार। लायनल फकिंग मेसी है उस टीम में, नेमार साइड करो, लायनल मेसी है यार उस टीम में। ये चीजें दिक्कतें दे सकती है। और भाई हमें लग रहा था कि मेरे को लग रहा था जो बार्सिलोना ने मेसी के साथ करा था इतनी पावर देके, बार्टेमेओ रिजाइन करवा दिया मेसी ने, वो गलत था। बट यहाँ तो ये पीएसजी ने एक और लेवल बढ़ा दिया भाई उसी वे में। खलीफी अपनी बीवी भी दे दे यार एम्बापे, शायद से 1 साल का और एक्सटेंड कर ले। कोई बच्ची बुच्ची है, कोई बड़ी होने का, उसकी शादी भी करवा दियो इससे, 1 साल और रुक जाएगा वो। कलीग क्लब पहले नफरत नहीं थी पीएसजी से, आई डोंट लाइक में और हेट करने में फर्क है। अब तो है इट्स ट्रू एंड ट्रू हेट। मैं किलर्स चुका हूं इस क्लब से, नॉट जस्ट एम्बापे नहीं आया क्योंकि, बट द वे दे हैंडल्ड दिस। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके क्या बोलते हैं घर टूट जाएंगे, इनका क्लब के बाहर ताला लग जाएगा कि अगर एम्बापे चला गया तो। अब क्या एम्बापे से पहले क्लब नहीं था क्या? और एम्बापे चल ठीक है पूरी जिंदगी एम्बापे पीएसजी में रुक गया, पूरी जिंदगी रुका है, उसके बाद तो तुम्हारा क्लब बंद है। जैसा तुमने शो करा उसका मतलब तो यही है, बंद है तुम्हारा क्लब। नाक में दम कर दिया, साला बदतमीज क्लब है। मैं गालियां देना चाहता हूं बट कितनी दूं, इसे थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी किसी न किसी चीज में। तो भाई अब हम थोड़ा काम डाउन होते हैं, बिल्कुल थोड़ा अपनी नर्व शांत करते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक प्लेयर ही है। बट भाई सबसे बुरा इस बात का ये था कि एम्बापे या ये जो प्रेशर वाली चीज थी, अगर ये थोड़ा पहले हो जाती, हालैंड आ सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म हो जाता कि अगर एम्बापे नहीं आ रहा हालैंड, बट मैड्रिड बहुत ज्यादा ट्राई करती है। अगर उन्हें पता होता कि 3 साल के लिए एम्बापे वहां रुक रहा है तो बिल्कुल रियल मैड्रिड घुस जाती, जितना एम्बापे के लिए घुसे हैं उतना घुस जाती। बट भाई इस चक्कर में वो नुकसान भी हो गया। बट भाई अब हम देख इस चीज का हम बोल सकते हैं थोड़े रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं मोनाको का जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, अभी हमने से नाम नहीं लिया था, मैं फोटो डाल दूंगा,
टोशा, समझ गए, मेरे से नाम नहीं लिया रहा था तुम। और किसकी बात हो रही है भाई? काफी हद तक लग रहा है कि वो डन डील हो चुकी है, लगभग 80 मिलियन का प्लेयर होगा प्लस बोनसेस। बट यार 80 मिलियन मिडफील्डर के लिए ठीक है, चल थोड़ा एक्सपेंसिव है ये तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल। बट हम बोल सकते हैं कामाविंगा जैसा ही, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, 22 या 23 साल का शायद से वो, थोड़ा एक्सपीरियंस। फ्रेंच क्या जो मिडफील्ड होगा, और वो रियल मैड्रिड का ही होगा बिल्कुल कामाविंगा। और ये प्लेयर, तो भाई ये प्लेयर बढ़िया लगता है कैसीमीरो वाले रोल में बिल्कुल, बट ही इज मोर ऑफ अ बॉक्स टू बॉक्स बिल्कुल। बट भाई कैसीमीरो वाले रोल में चाहिए, या तो कामाविंगा को वही ट्रांसफॉर्म करो उस चीज में, या तो भाई इसे, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली लगता है मेरे को इसे ही करना चाहिए, क्योंकि ही इज अ बिट मोर क्या बोलते हैं, मतलब बोलो फिजिकल, टॉल वेंचर। तो भाई उस चीज में ये बेटर हो सकता है बिल्कुल। आई होप कि कुछ हो, क्योंकि भाई कैसेमीरो जब जब नहीं रहा है टीम में गलत हारी है, गलत। जो मैन सिटी का फर्स्ट लेग था उसमें क्या हुआ था, सिर्फ स्कोर हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल था, बट गेम तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं था मैड्रिड के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अब हम खत्म करते हैं रंडी रोनी, क्योंकि यूसीएल फाइनल आ रहा है, उसका प्रीव्यू कोशिश करूंगा डालूं बिल्कुल। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, और भाई जाने से पहले सब्सक्राइब करें अगर अब अच्छी लगी होगी बिल्कुल। तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तो फिर थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।